जय सीताराम दोस्तों। आज हम आपको ऐसे संत के दर्शन कराने जा रहे हैं जो बहुत ही सीधे सरल हृदय संत हैं। महाराज जी चित्रकूट के निकट एक पहाड़ी में छोटा सा आश्रम बनाकर भक्ति साधना और तपस्या के साथ साथ सेवा और परमार्थ का कार्य भी कर रहे हैं। जब हम महाराज जी की कुटिया में पहुंचे तो महाराज जी भजन कर रहे थे। आइए इनका भजन सुनते हैं और फिर इनसे सत्संग भी करेंगे। राम सीताराम 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 सीताराम। दोस्तों अभी आप बहुत प्यारा सा भजन सुन रहे थे और ये महाराज जी हैं इस आश्रम के। हमारा देश संतों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ के साधु संत अपना संपूर्ण जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित कर देते हैं। इनके जीवन में एक बहुत ही रहस्यमय घटना घटी है, तो आइए जानते हैं महाराज जी के माध्यम से कि क्या है वो घटना और कैसे घटित हुई है। महाराज जी क्या घटना हुई? समय सब है कि करीब 20 बरिस के बाद श्वास की शिकायत बनी। अच्छा। अचानक। अच्छा। तो थोड़ी बहुत दवाई इधर उधर कराया, कुछ जड़ी बूटी बान से, कुछ उनका वायदन से जी। लेकिन वह हमारा सावधान न भया, वो बढ़ते चली गई। फिर हम हनुमान जी से विनती किया कि महाराज विद्यमान गुणी चातुर राम काज करवे को आतुर जी। तो महाराज हम परेशान हैं, तो हमें कुछ दवा गोली बताओ, तुम्हें लगे हर चीज। तो महाराज जी संत के भेष में सपना के द्वारा हमें संकेत किया। अच्छा। एक जड़ी बूटी 2-3 पातिया ने बताया। अच्छा। कि इनको ले कहनी और काढ़ा बनाकर अच्छा इनका प्रयास करो। अच्छा। तो तुम्हें शांति मिल गई। कुछ खाने पीने का साधन बताया कि माठा, चावल, भाटा और मिर्चा, खटाई ये तुमको त्यागना पड़ेगा, आपका शांति मिल जाएगी। ये सब त्याग दिया तो हमें खूब शांति मिल गई। अच्छा। और वो चावल के विधान बताएं कि अरहरी के दाल में खूब चावल खा सकते हो, रोज खा सकते हो। अच्छा। कोई परेशानी नहीं, लेकिन माठा चावल छुट्टा नहीं खा सकते। चावल कढ़ी बना के माठा के खा सकते हो, लेकिन अकेले माठा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसमें कोई आपको परेशानी नहीं आएगा। इसी तरह हम किया करीब 2-3 महीना जी। और हमें ये लागे कि नींद भर अब कहीं न सो पाइबे न पार पाइबे, रात भर बैठ के समय बिताते थे। अच्छा। और नल से पानी ऐसे खतर नहाब कठिन रहा है कि 10 लीटर पानी निकाल लें, ये बड़ा मुश्किल रहा। हफरा उठी और रहा। अचानक हमारा सब कुछ बीमारी दूर हो गए। आज चाहे हम 100 बाल्टी पानी है, चल कोई परेशानी नहीं है। आज चाहे हम दिन भर कुछ काम करें, कोई श्वास की शिकायत नहीं है। बिल्कुल लागत है कहीं रहबा नहीं। इस तरह मतलब हनुमान जी स्वामी हमारे साथ गया किया। तो हनुमान जी ने आपको सपने में आके? सपने में हमें साधु महात्मा के भेष में। अच्छा, महात्मा के भेष में दर्शन दिए और दवा बताया। अच्छा। हाँ, हनुमान जी स्वामी। अच्छा। उनसे हम विनती किया शाम का, रात्रि में आके वो सब कुछ बताया। अच्छा। हाँ, तो उनके बताए हुए से कथा पाती हमको चिन्हा दिया सपने के द्वारा
ये पाती तुमको इस्तेमाल करना। भगवान कण कण में सर्वव्यापित है। अच्छा उनको कहीं नहीं ढूंढना, अच्छा उनको जानना है। अपने अंदर भगवान बैठे हैं, तो हमें दरवाजा अपने अंदर की खोल कर अपने अंदर खोज करके मतलब उनका हमें जाने के कि भगवान कौन है। जी भगवान बाहर नहीं है, अच्छा वो जो है प्रेम से प्रकट हो तो मैं जाना है। तो वो प्रेम से है नहीं भगवान, और साधु साधु का है ब्रह्म पुकारा, मतलब हर जगह में वो व्यापित है। तो ब्रह्मा जी कहें कि तमाम ऋषि मुनि 87,000 जुटे थे एक समय। तो कहें कि भगवान कहाँ है, तो सबको अपाय अपाय मत से बताया। कोई बद्रीनाथ का, कोई चित्रकूट का, कोई इलाहाबाद का, कोई मथुरा वृंदावन का। तो वही समाज महनी भगवान शंकर रहा। तो वो बुढ़ा शरीर धर के भेष छिपा के बैठे थे। तो कहें कि महाराज जी माफ हो तो हम बताओ। कहें बताओ। कहें कि भगवान हरि व्यापक हरि सर्वत्र समान, और प्रेम से प्रगट होत मैं जाना। तो साधु साधु का है ब्रह्म पुकारा। ब्रह्मा जी कहें कि यहाँ निचार साधु। अरे हमें पैसा न है, इलाहाबाद में भगवान है तो कसत मिली। भगवान तो हमें दारे में मिला चाहता है तो भगवान है। चाहे हम पहाड़ में हों, चाहे गाइल में हों, कौनो आफत पड़ जाए तो भगवान चट दे आ जाए तो भगवान है। अगर हमारे पैसा न हम इलाहाबाद बम्बई कहें कि मथुरा वृंदावन में है, तो भगवान सर्वव्यापित है, कण कण में है। अपने अंदर के नहीं मतलब हृदय के फाटक खोलो ज्ञान के, भगवान अंदर बैठे। भगवान चिल्लाने से नहीं मिले, न भगवान गाना गाने से मिले। भगवान कहानी रात्रि में अपने आगे उनका मजन करो। भगवान कहानी उनका मजन करो, उनका ना लिया प्रेम से, मौन धारण करके। तो आयरन तुम्हारा शोक मिट जाए और तुम्हारे अंदर मजबूताई आ जाए कि भगवान है। जो तुम्हारे काम नहीं सिद्ध हो रहे, बिगड़े पा रहे हैं, वो भगवान के स्मरण कहे से मोह हो तो सब भंग। शरीर का मोह चला जाए कि हमारे कौन है, न हमारे बाल है, न बच्चे हैं, न लड़का है, न खेती है, न बारी है, भगवान है हमारे पास। तो भगवान तुम्हारा काम सब करे लगे, कौनो भेष में आकर आई है मनुष्य के रूप में। हम बीमार पड़े हैं तो भगवान को कि सवार होकर आके हमें एक बाल्टी पानी भर के धई देंगे। हमारा खाना बनाओ में असमर्थ हैं तो भगवान को कि ऊपर सवार होकर आके हमारा खाना बना दे। इस तरह भगवान 24 घंटा अपने भक्तों का काम करते हैं। लेकिन जब अंदर विश्वास बैठ जाए तब, जब तक भगवान के अंदर विश्वास न बैठी, भगवान मिलने वाले न है, चाहे जहाँ जुगो ख्वा जाए। ठीक है। तो भगवान जो है तो वो प्रेम से प्रकट हो जाए, प्रेम हो अंदर तो भगवान दारे में है। तो आपके लगे मर्यादा है तो राम आपके लगे है, हमारे लगे मर्यादा है तो राम हमारे लगे हैं। राम का तो दूरी न है, और नहीं तो रावण आपके अंदर है, रावण हमारे अंदर है। भली बुरे बातें करने लागे तो राम भाग गए और रावण ही हो लाग। तो राम रावण दोनों उनका जोड़ा, इसलिए कि बिना रावण के राम का नहीं मिलेगा। रावण जाए हमें सताई तब हम भगवान का अच्छी तरह से स्मरण करें, तो फिर रावण कहानी भगवान प्रकट हो गए, कौनो हिसाब से उसको मारेंगे, ये में संशय नहीं है। और रावण का बीजा है, रावण मारा नहीं है। वो हर एक घर में रावण व्यापित है, हर एक शरीर में व्यापित है, चाहे वो धर्मात्मा हो और चाहे गैर धर्मात्मा हो। सर्फ निकल आवा हमारे कुटिया के अंदर जात है तो हनुमान जी से पूछे कि महाराज क्या करेंगे, ये देव है कि दानव है कि धनुष है। तो वो बताए गए हैं कि ये देव नहीं है, ये जो है तो राक्षस है, अंदर जा रहा। सहाने का गाने ना, पाप दोष गाने ना, अंदर जा रहा है बार बार वही कही था, तो फिर उसको मारना पड़ेगा चाहे जो को हो। अंदर किसी प्राणी के घर जा रहा सर्प, उसको मारना पड़ेगा, उसमें कोई दोष नहीं। कि हम भगवान की बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत अच्छे से उनकी सेवा करते हैं, फिर भी हमारे ऊपर समस्याएं बहुत ज्यादा आती हैं, ऐसा क्यों होता है? हाँ, तो उसको हम निर्णय करके बताए थे जिसमें कोई संशय न रह जाए। तो अगर हमें कोई दुख मिल रहा है किसी तरह का, तो हमारे कुछ पीछे के पाप हैं, कुछ हवा के हैं।
तो आबे के पाप जौन है तो उ तत्काल दिखाई दे दे। हम किसी को गाली देंगे तो वो भी गाली देगा। अब पीछे वाले पाप दिखाई नहीं दे। हम कर चाहे गए न अच्छे कर्म, अब बीच में घटना आ गए तो हम कहते हैं भगवान के हम सेवा करी थे, ये भी घटना आ गई, ये क्या होता है, ये तो भगवान हमारा मदद नहीं करे। इसमें भगवान का दोष नहीं है, ये पिछले जन्म के हम आप वो पाप है। और जब वो गाड़ी का चक्कर आ गए तो हमारे सामने आ गए, उनका हम प्रयास करेंगे वो भी धीरे धीरे हट जाएंगे। तो हम दुख का दुख न मानन, सुख का सुख न मानन, समुद्र की तरह शोक न करन, समुद्र की तरह चलन, सब पाप मिट जाएंगे, सब दुख मिट जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। बोलो सियावर रामचंद्र। जय